हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू काउंट स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मीन्स ऐसा क्लोज्ड शेप जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में एग्जाम्स में आते हैं और मोस्ट कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के दौरान ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि अगर आपको एक बड़ा फिगर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस बड़े फिगर में कितने स्क्वायर्स बने हैं या फिर कितने स्क्वायर्स बनाए जा सकते हैं, तो उन्हें हमें फटाफट काउंट करके आंसर देना होता है। बट उतना टाइम हमारे पास में नहीं होता है ताकि हम एक एक स्क्वायर वहाँ पर काउंट करें और उसका आंसर दें। इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक हमें आजमानी होती है, एक छोटा सा तरीका है, एक फॉर्मूला है जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद आपको ये तरीका बहुत ही आसान लगेगा और आप बड़े से बड़े फिगर में कितने स्क्वायर्स बने हुए हैं ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक और एग्जाम्पल इसमें लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने यहाँ पर शेप ले लिया है, ये स्क्वायर का ही शेप मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर ये एक स्क्वायर मैंने ले लिया है जिसकी चारों साइडेड आपस में बराबर हैं। इसके अंदर मैं और छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लेता हूँ। ये सिर्फ एक समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये बना लिया है, एक बड़ा स्क्वायर लिया है, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं। वैसे तो बहुत इजी है, हम इजीली इसे काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने स्क्वायर बने हैं या बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ समझने के लिए कि कौन सा तरीका है जिससे हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी ईजी कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई शेप आए तो आपको तुरंत काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि जो एक फेज है, एक साइड है, उसको हमने कितने फ्रैक्शंस में बांटा है। सबसे पहला यहाँ पर हमने लिखा है 1, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, एक भाग में इसे हमने बांट दिया है। ये आ जाता है 2 और ये आ जाता है 3, 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, एक साइड को हमने डिवाइड किया है। ऐसे ही सेकेंड साइड को हमने कितने भागों में बांटा है, कितने फ्रैक्शंस किए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सेकेंड साइड को भी हमने 3 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब देखिए यहाँ से अब हमारा एक फॉर्मूला स्टार्ट होता है। तो हमें करना ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस हमने बनाए हैं उसी को हमें एक सीक्वेंस में एक इक्वेशन हमें बना लेनी है। सबसे पहला आता है 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 का स्क्वायर, प्लस 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। और ऐसे ही लास्ट हमारे पास नंबर है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 का स्क्वायर। चूँकि ये 1, 2, 3 3 फ्रैक्शन इधर भी हैं, 3 फ्रैक्शन इधर भी है, तो मैं सिर्फ एक ही साइड के यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को हमें बस सॉल्व कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9। हमारे पास में आंसर निकल के आ जाता है 9 + 1 10 और 4 14। सो दिस इज योर राइट आंसर। इट मीन्स कि बिना काउंट किए हुए ही हम एग्जैक्ट यहाँ पर बता सकते हैं कि इस बड़े फिगर में 14 स्क्वायर्स बनाए जा सकते हैं बराबर, या फिर 14 स्क्वायर्स इसमें बने हुए हैं। आप चाहो तो काउंट करके देख भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमें यहाँ पर दिख ही रहे हैं ऑलरेडी। ये जो एक बड़ा स्क्वायर हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही एक यहाँ पर हम बना सकते हैं। ऐसे ही आप बनाकर देख सकते हैं, और एक बड़ा स्क्वायर तो ये ऑलरेडी बना हुआ ही है। यस राइट। तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। अगर इससे थोड़ा डिफरेंट हमारे पास में शेप आ जाए, तरीका वही रहेगा, एक डिफरेंट मैं ले लेता हूं। अभी हमने एक स्क्वायर शेप लिया था, अब मैं एक रेक्टेंगुलर शेप यहां पर ले लेता हूं। ये रेक्टेंगुलर शेप मैंने ले लिया है, इसके अंदर भी हमें स्क्वायर्स बनाने हैं। ये शेप रेक्टेंगुलर है, बट हमसे पूछा जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर शेप में कितने स्क्वायर्स हैं या बनाए जा सकते हैं। स्क्वायर्स की काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग हमसे पूछी गई है।
तरीका वही है। सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस में इसे डिवाइड कर देना है। तो मैंने लिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 भागों में ये बढ़ चुकी है एक साइड। वैसे ही सेकंड साइड 1 2। उसके बाद जैसे हमने किया हुआ था, एक इक्वेशन हमें बनानी है। इक्वेशन के लिए सबसे लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर हमने किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद प्लस, इसके बाद आता है 1 के साथ हम लास्ट से शुरू करते हैं 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये सेकंड स्टेप हो गई है। और थर्ड स्टेप बहुत ही इजी है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है मगर समझने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर लिखिए। इसके ऊपर अब आता है 0, जो कि है ही नहीं, मगर यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रैक्शन बचता है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गई हमारी थर्ड फ्रैक्शन, यहाँ पर बन चुका है। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करते ही 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 ही आना है। इट मीन्स 6 प्लस 2 8। तो दिस इज अवर राइट आंसर। इस रेक्टेंगुलर शेप में 8 स्क्वायर्स बनाए जा सकते हैं या बने हुए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को, चाहे वो स्क्वायर शेप में बना हो चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में बना हो, इस तरह से, इस मेथड से आप बहुत ही इजीली बिना काउंट किए ही आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं और फटाफट सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस में लेकर आप तक आते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी पूछा जाता है तो उसको हमें कैसे काउंट करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो मेरा हर एक नया वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तब तक के लिए गुड बाय।